और एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सोनीपत के मकीनपुर गांव से खबर सामने आई है, जहां मोबाइल टावर पर चढ़ा एक ग्रामीण। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर के टावर पर चढ़ा एक व्यक्ति गांव के तालाब से गंदा पानी बाहर निकालने की मांग करता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये ग्रामीण जो है वो टावर पर चढ़ गया और मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। बीडीपीओ के आश्वासन के बाद टावर से उतरा शख्स प्रशासन को कई बार लिखित में शिकायत दे चुका है और अपनी मांग बनवाने के लिए टावर पर चढ़ गया ये युवक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, प्रशासन की टीम पहुंची, बीडीपीओ ने आश्वासन दिया। उसके बाद ये शख्स जो है वो टावर से नीचे उतरा है। एक तरफ भीषण गर्मी है और दूसरी तरफ इस तरह से टावर के ऊपर ये व्यक्ति चढ़ा अपनी मांग मनवाने के लिए। गांव में तालाब में गंदा पानी भरा हुआ है, उसी को निकलवाने के लिए इस शख्स ने टावर पर चढ़ करके अपनी मांग मनवाने का काम किया है। एक तरह से बीडीपीओ क्योंकि वहां पर पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया है और उसके बाद ही नीचे उतरा ये व्यक्ति। लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। लाजपत, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में? एक शख्स टावर पर चढ़ गया था। जी देखिए, कोई भी व्यक्ति जब मजबूर होता है तो बड़ा कदम उठाता है। इस व्यक्ति ने भी एक बड़ा कदम उठाया क्योंकि गांव के मामले को देखते हुए, क्योंकि गांव का जो गंदा पानी, जो दूषित पानी है वो ओवरफ्लो है। जोड़ जो है गांव के नजदीक है, बिल्कुल पहला गांव में घुसने से पहले ही जो गंदगी का जोड़ है उसको मद्देनजर रखते हुए ग्रामीणों के सामने काफी बड़ी समस्या रहती थी। इस बात को लेकर काफी चिंतित था ये व्यक्ति और इसने आरोप लगाया शासन और प्रशासन की अनदेखी का शिकार होने के बाद टावर पर चढ़ा है। इसने आरोप लगाया है कि मैं हर जगह घूम चुका था और हर जगह से समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो इस बात को लेकर नाराजगी जो थी उसको जाहिर करने के लिए जो टावर पर चढ़ा था। सीधी चेतावनी थी कि अगर प्रशासन का कोई उच्च अधिकारी आता है तो मैं नीचे उतरूंगा और उसके आश्वासन के बाद ही उतरूंगा। फिर से एक बड़ी चेतावनी दी है कि अगर मेरे इस बात का अभी भी समाधान नहीं हुआ तो फिर से टावर पर चढ़ने की 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन के बाद फिर से टावर पर चढ़ने की चेतावनी है। और ये काफी बड़ी समस्या है कि आसपास के जो गांव के व्यक्ति हैं इस बात में भी चिंतित हो गए थे और गांव के सभी व्यक्ति, मौजूद व्यक्ति वहां पर मौके पर पहुंचे थे। अब आश्वासन के बाद तो जरूर नीचे उतरे हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि अब कब तक इसका समाधान होता है, क्योंकि अब आगे जो समय है वो बारिश का समय है। आप समझ सकते हैं कि जो वक्त है वो धूप का काफी वक्त था और इस वक्त जोड़ को खाली करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसको सुखाना भी जरूरी होता है। जोड़ में काफी गंदगी और बीमारी भी फैलती है जिसका गांव शिकार हो जाता है और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। मानसून से पहले ये वक्त होता है, उसकी खुदाई करनी जरूरी होती है। अब मानसून भी आएगा और जोड़ की खुदाई भी होगी। आप समझ सकते हैं कि दोनों काम कैसे होंगे, ये काफी बड़ी समस्या रहेगी। इस बात को लेकर अभी भी चिंतित है। देखना यही होगा कि अब कब तक काम शुरू होता है, कब तक उस व्यक्ति की सुनवाई होती है या दोबारा से उस व्यक्ति को टावर पर ना चढ़ना पड़े। ऐसी समस्या काफी बड़ी रहेगी और इस बात को चिंतित जरूर गांव के व्यक्ति भी रहेंगे कि अगर इसको दोबारा से टावर पर चढ़ना पड़ा तो मुश्किल की बात होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए लाजपत। प्रशासन को कई बार गुहार लगाई, लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यह व्यक्ति टावर पर चढ़ गया और टावर पर चढ़ करके अपनी मांग मनवाने की कोशिश इस व्यक्ति ने की।